श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 26 जून से आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि स्टार्ट हो चुकी है और मैंने आपको बता रखा है कि पूरे वर्ष भर में 3 से 4 बार गुप्त नवरात्रि आती है और ये इस वर्ष की दूसरी गुप्त नवरात्रि है ना। तो आपके फैमिली में अगर कोई ऐसा इंसान है जिसको आप देखते हो कि बहुत गुस्सा करने वाला है, चाहे वो आपका बच्चा हो, चाहे आपको बेटा हो, बेटी हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो ना, रिलेटिव्स में कोई हो, कोई बहुत ज़्यादा चंचलता करता है, मतलब उस व्यक्ति की वजह से ना आपका जीवन बिल्कुल बेकार सा हो गया है, तो लाल बिंदी से एक छोटा सा उपाय करके देखिए। जितनी भी स्त्रियां इस वीडियो को देख रही हैं, आप मैरिड हो या आप अनमैरिड हो, उससे मतलब नहीं है, बट आप इस उपाय को अपनी फैमिली, अपने परिवार के लिए ज़रूर करेंगे, ठीक है ना। देखो, मैंने भले ही स्क्रीन पे लिखा हुआ है क्या, लाल बिंदी, बट ज़रूरी नहीं है सिर्फ लाल बिंदी ही लेनी है, नहीं। आपको पता है श्रृंगार में 16 श्रृंगार के सामान को बहुत ज़्यादा महत्वता दी जाती है। उन 16 श्रृंगार में से जो जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा श्रृंगार के सामान आप ले सकते हो, चूड़ी ले लो, बिंदी ले लो, है ना, आप चाहो तो लिपस्टिक वगैरह ले सकते हो, नेल पॉलिश वगैरह ले सकते हो, जो भी आपके बजट में हो ना, 4-5 सामान ले लेना, ठीक, लेना उसे। और उसे लेकर के कहाँ पे जाओगे, सिर्फ बिंदी नहीं, मैं आपको बार बता रहा हूँ, आपको श्रृंगार के 4 से 5 सामान को लेकर के देवी माता के मंदिर में जाना है, ठीक। ज़रूरी नहीं है कि वो देवी माता का मंदिर अगर बहुत बड़ा है तो ही जाना है, छोटा है तो नहीं जाना, नहीं, ये गलत बातें हैं। किसी भी मंदिर में आप चले जाओ और जो भी श्रृंगार का सामान है वो देवी माता के चरणों में ले जा करके समर्पित करना। लेकिन समर्पित करने से पहले एक छोटा सा काम करना है, वो है घी का दिया, लंबी बत्ती का देवी माता के सामने आप जला देना, ठीक है ना। जलाने के बाद में जो आपने श्रृंगार का सामान है, उस श्रृंगार के सामान को देवी माता के सामने रख देना। रखते समय देवी माता से यही विनती करेंगे, हे देवी माँ, हमारे घर परिवार में ये ऐसा व्यक्ति है जो बहुत लड़ाई करता है, झगड़े करता है, गाली गलौज करता है, सही दिशा में नहीं है। आप कुछ भी ऐसा करें जिससे वो व्यक्ति सही दिशा में हो जाए। अपने अकॉर्डिंग भाई प्रार्थना करना, जैसे भी कर सकते हो ईजिली, ठीक है ना। प्रार्थना कर लिया। प्रार्थना करने के बाद में जब दीपक ठंडा हो जाए, श्रृंगार के सामान को वापस घर पे लेके नहीं आना है। आप किसी भी देवी माता के मंदिर में जाओगे, वहाँ पे आपको पुजारी जी ज़रूर नज़र आएंगे। आप अपने हाथों से इन श्रृंगार के सामान को कुछ 10, 15, 20, 50 जितने भी आपकी हिम्मत हो, कुछ दक्षिणा रख के अगर दान कर देते हैं, और अगर उस श्रृंगार के सामान का इस्तेमाल कोई सुहागन स्त्री पंडित जी के घर की ही कर लेती है, तो आपके जीवन के जो कष्ट होंगे, खासकर लड़ाई झगड़े वाले जो कष्ट चल रहे होंगे, उन कष्टों से आपको छुटकारा ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो भूलिएगा नहीं कोई लोग, ये बहुत आसान सा प्यारा सा उपाय था। चलो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। आपको पता होगा कि आज है गुरुवार का विशेष सा दिन, है ना। तो अगर आप मान लेते हैं कि आपने व्रत किया, आपने उपवास किया, आपकी कोई ऐसी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है, उसके लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हो, चिंतित चल रहे हो, तो आप लोगों को इस उपाय के लिए 2 चीज़ें लेनी है, अपने फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए, ठीक। स्क्रीन पे आप लोग को चने की दाल दिखाई दे रही है। देखो ध्यान रखिएगा, जब आप कोई भी उपाय किया करो ना, कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे भैया अरहर के दाल का इस्तेमाल हम क्यों नहीं करते। देखो बहुत बड़ी कहानी है इसके पीछे, लॉजिक कुछ अलग सा है। सिर्फ अभी आप इतना समझो कि उपाय करने के लिए हम चने की दाल का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। ज़्यादा नहीं, गिनती नहीं करनी इस बार, बस आपको 1 चुटकी लेना है। साथ ही साथ आपको इस प्रकार से लेना होगा शहद। देखो ध्यान रखिएगा, शहद का इस्तेमाल आपने, अगर गुरुजी की कथा आप सुनते होगे रेगुलर वे में ना, तो आपने देखा होगा कि जितने भी पत्र होते हैं, अगर मान लीजिए गुरुजी ने एक दिन में 20 पत्र पढ़ा, तो 20 में से आप नोटिस करना 13 से 14 पत्र ऐसे हैं जिसमें उपाय शहद के होते हैं। तो इसीलिए शहद की जो महत्ता है वो अपने आप में बढ़ जाती है ना। फिर पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में, फेस रखना होगा उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। यहाँ पर पहुँचेंगे, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पहुँच के आपको 2 काम करना है, ठीक। सबसे पहले आपके पास में 2 लोटा जल होना चाहिए, ठीक। ज़रूरी नहीं है वो 2 लोटा जल तांबे के ही पात्र में हो, नहीं, वो किसी भी पात्र में हो सकता है, स्टील में हो सकता है, वो लोहे में हो सकता है, वो चांदी में हो सकता है, वो किसी भी कटोरी, गिलास,
किसी भी 2 पात्र में, ठीक। जो एक पात्र का जल होगा पहले उसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना, क्या बोल के, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब आपके पास में है शहद, है कि नहीं है। सबसे पहले ध्यान समझिएगा, जो शहद का लेपन आप करोगे वो करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। अच्छा बताओ यहाँ पे हम क्यों कर रहे हैं, क्यों यहीं पे लेपन कर रहे हैं। देखो हमारी स्थिति खराब चल रही है और अपनी खराब स्थिति से बाहर निकलने के लिए सबसे पहले किसका स्मरण करना होता है, भोले शंकर की प्रिय पुत्री, छोटी पुत्री, क्या नाम है, माता अशोक सुंदरी, है ना। उन्हीं के स्थान पे शहद का लेपन करना और शहद का लेपन करने के बाद में फिर जो शहद माता अशोक सुंदरी को समर्पित किया था वही शहद निकाल करके भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना, जैसे मैंने चढ़ा दिया, ठीक है ना। अब आपके पास में है बेलपत्र, ठीक। बेलपत्र को भी पहले टच कराएंगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे और फिर आपको उस बेलपत्र को जिस स्थान पर शहद का लेपन किया उसी स्थान पर बेलपत्र को रख देना। अब जो आपके पास में जो 41 दाने चने की हैं उन चने की दाल को सॉरी गिनती नहीं करनी थी, जो आपके पास में 1 चुटकी चने की दाल है उसे अब अपने घर परिवार के कष्टों को कह के महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना और फिर 1 लोटा जल और चढ़ा देना जो बचा हुआ था ना। करके देखिए इस उपाय को। एक तो गुरुवार का दिन, ऊपर से कौन सा, गुप्त नवरात्रि का दिन, पहला दिन, तो आप सभी को उपाय ज़रूर करना चाहिए। 2 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन सबसे पहला काम आप करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो पता नहीं क्या हो जाया करता है, हाँ, जैसे आपको पता होगा कि महादेव को कौन सा पुष्प पसंद है, सफ़ेद फूल, ठीक। तो अगर आपको सफ़ेद पुष्प मिल जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है। ये उपाय हम कर किसके लिए रहे हैं, जल्दी से बताओ, रोग मुक्ति के लिए कर रहे हैं इस उपाय को, ध्यान रखिएगा। तो आपको अगर सफ़ेद फूल मिल जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है। और अगर सफ़ेद पुष्प नहीं मिलता है तो कोई भी फूल ले सकते हो आप, कनेर का फूल ले सकते हो आप, गुड़हल का फूल ले सकते हो आप, गुलाब का ले सकते हो, कुछ भी ले लो, ठीक। उसे लेंगे। साथ ही साथ आज गुरुवार के दिन की वजह से पीला सामान लेना चाहिए, तो हम चंदन कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, पीला चंदन, ठीक। अब तांबे का लोटा ले लो, इसके अंदर जल भर लो, जल के अंदर जो इच्छा हो वो डाल दो और पहुंच जाओ महादेव की शिवलिंग के पास में। यहाँ पर पहुँच के सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा, जल्दी से बताओ। मैंने जो आप लोगों को पीला चंदन दिखाया, उस पीले चंदन का, 1 मिनट कलर चेंज कर लूँ मैं, उस पीले चंदन का लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर कर दो, जैसे मैंने कर दिया। अब पीले चंदन का लेपन करने के बाद में आपके पास में है पुष्प, ठीक। जिस भी रंग का पुष्प आपके पास में है, सफ़ेद हो, लाल हो, पीला हो, उससे मतलब नहीं है, उससे भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर अभी समर्पित नहीं करेंगे। फिर आप इस चंदन के ऊपर 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके चढ़ाना। जब जल चढ़ा देना, अब आपके पास में जो बेलपत्र होगी या फिर जो आपके पास में पुष्प है सफ़ेद वाला, उसे भोले शंकर के शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित करना है, ठीक है ना। करके देख लीजिए इस उपाय को, आपकी कितनी भी पुरानी विशेष हों वो तो पूरी होंगी और परेशानियां घर से कहाँ गायब जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है ना। 3 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। सबसे आखिरी उपाय की बात हम लोग करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम, जल्दी से करिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, और अगर आपको पूजा पाठ से संबंधित कोई भी सामान चाहिए बहुत ही कम प्राइस में, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है ना। देखो अब सबसे पहले समझ लो इस उपाय के फ़ायदे क्या है। रोग बीमारियां, जैसे घर परिवार में कोई ऐसा इंसान जिसकी आप दवा करा करा के थक चुके हो, तो ऐसे थोड़ा सा दूध लेना ना, बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, बस ध्यान रखिएगा उस दूध को गर्म ना किया गया हो ना, कच्चा दूध लेना। अब दूध लेने के बाद में आपको ज़रूरत पड़ने वाली है मात्र 1 लौंग की, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक।
फिर पहुंचना है महादेव के शिवलिंग के पास में। सबसे पहले एक लोटा जो भी आपके पास में जिस भी पात्र में दूध है, दूध चढ़ाना। दूध चढ़ाने के बाद में फिर आप जल चढ़ाना, और जल चढ़ाने के बाद में जो एक लौंग होगा उसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करना, विनती करना, प्रार्थना करना भोलेनाथ से कि हमारे घर परिवार में ऐसी समस्या है, परेशानियां हैं, इन्हें दूर करें। ऐसे प्रार्थना करके फिर उस एक लौंग को लेके चले जाना घर पे, और उस व्यक्ति को अगर आप थोड़ा सा खिला देते हैं तो इससे आपके घर परिवार से रोग बीमारियां दूर होती हैं। मैंने कोशिश की आप सभी को अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।